हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो दोस्तों, जैसे आप लेडीज के लिए बना रहे हैं या जेंट्स के लिए बना रहे हैं या किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। इसी में हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको लेडीज के लिए बनाना है, जेंट्स के लिए बनाना है। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो इस पार्ट में हम आपको इसकी शर्ट काटना बताएंगे, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पजामे की कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये डबल अर्ज का 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसमें हमारे सूट की और पजामे की कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सूट की कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको पजामे की कटिंग करना बताएंगे। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सूट की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। तो अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट इस प्रकार से है। 28 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच शोल्डर है, 41 इंच इसका चेस्ट है, 39 इंच स्टोमच है यानी पेट है, 24 इंच बाजू की लंबाई है और इसकी मोहरी है 11 इंच। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो साइड में जो कन्नी दिखाई दे रही है इसको हमें निकालना है। तो हम यहाँ से रखेंगे और सबसे पहले तो हम इसकी कन्नी को निकालेंगे। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। मार्क करना है ½ इंच का, तो हम यहाँ से ½ इंच का एक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो फैशन पट्टी है वो अलग तरीके से बनती है और इसमें जो गला बनेगा वो हमारा कोट कॉलर गला बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से साइड से मार्किंग करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक मार्क हम यहाँ से करेंगे सीधा। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 28 इंच। तो हम यहाँ से रखते हैं और 28 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से इस तरह से। और पीछे की साइड में हम थोड़ा सा ½ इंच माइनस करके मार्क करेंगे, ½ इंच इस तरह से 27.5 इंच पर। और इसको हम जो बनाएंगे वो सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से सीधा कर देते हैं। अब इसके बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से मार्जिन लेते हैं। तो 1.25 इंच मार्जिन हम यहाँ से ले लेते हैं। अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर इसका 18 इंच है, 18 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच प्लस ½ इंच का मार्जिन। ये जो सेकंड वाला मार्क है तो इस वाले मार्क से ही आपको मार्क करना है इस तरह से। अब दोस्तों, इसमें जो आर्मोल का मार्क है और हमारा चेस्ट का मार्क है वो थोड़ा सा लूज में किया जाता है, क्योंकि ये नाइट ड्रेस है। तो नाइट ड्रेस हमारी थोड़ी सी लूज रहनी चाहिए। तो इसके आर्मोल में भी हम थोड़ी सी लूजिंग ऐड करते हैं और इसमें हम सीने को भी थोड़ा सा लूज रखते हैं। यदि हम इसको फिटिंग में पहनना चाहें तो फिटिंग में भी पहन सकते हैं। अब दोस्तों, इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है वो हमारा लगाया जाता है चेस्ट के हिसाब से। जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 करके हम निशान लगाते हैं। फिटिंग में जैसे हम रखते हैं तो ½ इंच माइनस कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा चेस्ट 40 इंच होता है, 41-42 इंच होता है, तो हम 9 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको बना रहे हैं नाइट ड्रेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत और बढ़ा लेंगे या ½ इंच इसमें और ऐड कर लेंगे। जैसे आपको ज्यादा लूज रखना है तो हम यहाँ से 2 सूत और ऐड कर लेते हैं, 9.25 इंच पर मार्क करते हैं। अब जैसे आपको इसको फिटिंग में बनाना है तो जितना भी आपका चेस्ट निकल कर आए उसमें ½ इंच माइनस करके या ½ इंच माइनस करके आप इसमें फिटिंग का मार्क कर सकते हैं। अब इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेंगे। हाले का निशान लगाएंगे। तो हाले का यहाँ से निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। कंधी को डाउन करेंगे। तो इसकी जो कंधी हम डाउन करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच। और यहाँ से जो हम मार्क करेंगे तो हमें ये फिटिंग में नहीं रखना है, तो हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसमें जो हमारा कॉलर बनता है वो हमारा यहाँ से जो है कोट कॉलर बनेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर देते हैं। इसमें हमें अलग से फैशन पट्टी लगानी होती है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसका 41 इंच। इस 41 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 10.25 इंच।
और प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हम कम से कम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जैसे आप इसको फिटिंग में रख रहे हैं तो आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लें, और जैसे आप किसी लेडीज का बना रहे हैं तो लेडीज में जो है हमारी ज्यादा लूजिंग ऐड नहीं की जाती है, तो उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग को ऐड कर लेते हैं। अब जितना मार्क हमारा यहाँ पर आया हुआ है इस वाले मार्क से, और उतना ही मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। इतना आपको काम करना है। अब इसके स्टोमच का मार्क करेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इन दूरियों को हम आपस में नापेंगे इस तरह से, और इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब इसका जो स्टोमच है वो है 39 इंच। 39 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, और प्लस जो हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड की हुई थी उतनी ही लूजिंग हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जैसे आपको सीधा रखना है तो सीधा भी रख सकते हैं, और जैसे आपको थोड़ा सा इसमें शेप देनी है तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह शेप देंगे और यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, आर्मोल में हम राउंड दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कन्नी को साइड से निकाल देते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम अच्छी तरीके से संभाल कर रख देते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, तो इस तरह से हम रख लेते हैं इसको। इसकी जो बैक काटेंगे वो हम सल्लक काटेंगे, इसमें हम कोई भी तीरा नहीं लगाएंगे। तो जो हमने फ्रंट का पार्ट काटा हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे यहाँ से, और इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच बाहर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं पार्ट को। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं, तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे इस वाले पॉइंट से। तो हम यहाँ से इसकी जो बैक उठाते हैं वो उठाएंगे हम 2.5 इंच यहाँ से, और 2.5 इंच हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। अब इसका जो है बैक का हाला डाउन करेंगे, तो इसका जो हाला डाउन करेंगे तो हम यहाँ से हाला डाउन करते हैं वो करेंगे 2.25 इंच, और यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 9 इंच, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से जो है हम मार्क करेंगे तो वो मार्क करेंगे हम 1 इंच का इस तरह से, और इस तरह से हम शेफर को लेंगे, और लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और शेप देंगे, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें राउंड देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से 1/2 इंच हम बैक को छोटा काटते हैं। तो इस तरह से बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो इसको हम एक साइड में रखते हैं और एक बार हम इसका आर्मोल नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, रखेंगे, और यहाँ से इस तरह से एक बार आर्मोल को नाप कर देख लेते हैं। तो ये हमारा आर्मोल आ रहा है 12 इंच। तो इसी हिसाब से हमें जो है आर्म स्लीव की जो कटिंग करनी है उसका जो आर्मोल है वो हमें इतना ही लाना है जिससे हमारा परफेक्ट बैठ सके। तो यहाँ से हम इस कपड़े को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इस तरह से पार्ट को हम डबल में कर लेंगे। डबल में करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है तो हम बाजू को क्रॉस करके नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा निकालेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 24 इंच। तो 24 इंच हम पूरा निशान लगाएंगे, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो है दबाव में जाता है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन और ले लेंगे जो इसमें दबाव के लिए होगा, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डिजाइन में बनाएंगे। तो हम यहाँ से इसकी आर्मोल को जो है 4.5 इंच नीचे की तरफ से डाउन करते हैं इस तरह, और यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब आर्मोल जो हमने काटा हुआ था 9.5 इंच काटा हुआ था, तो यहाँ से इस तरह से 9.5 इंच और प्लस 2 सूत और ले लेते हैं, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इसकी जो मोरी रखेंगे वो रखेंगे 11 इंच। तो 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच, प्लस 1/4 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारी बाजू में थोड़ा सा मार्जिन रहेगा दबाव के लिए। और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम इस तरह से मार्क करते हैं,
और फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से राउंड में ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग की जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली है। एक बार इसका भी आर्मोल नाप कर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इसका आर्मोल आ रहा है, तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। इसके बाद इस बाजू को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और यहाँ से फ्रंट के पार्ट में हम गड्ढा दे देते हैं और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। अब इसकी जितनी भी बाजू की मोरी है तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। के पार्ट को हम ले लेंगे इस तरह से। अब फ्रंट के पार्ट के लिए हमें जो है इसमें जो हमारा कोट कॉलर बनेगा उसके लिए हमें जो है कपड़े को निकालना है, यानी पट्टी को निकालना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम इस पट्टी को निकालेंगे। जो मार्जिन रखना है वो हमें कम से कम 4 इंच मार्जिन रखना है। इस तरह से 4 से 5 इंच मार्जिन रखना है। इस तरह से 5 इंच रख लेते हैं और यहाँ पर भी हम 5 इंच का मार्क कर देते हैं। अब जो इसके फ्रंट पार्ट की जो हमारी लंबाई थी वो थी 28 इंच, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक इंच 29 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है फ्रंट पार्ट का, तो हमें यहाँ से और यहाँ तक तो 11 इंच तक या 12 इंच तक तो हमें इतना ही रखना है। इसके बाद हमें यहाँ से जो है जो हम पट्टी रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच से लेके 3 इंच तक रख लेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है शेप देनी है। तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे इसको। इस तरह से भी आप मिला सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें शेप दे देंगे और यहाँ पर इस तरह से हम पट्टी को कट करेंगे। तो इस पट्टी को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से बिछाएंगे, यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद ये जो पट्टी हमारी अटैच होगी वो हमारी यहाँ से इस तरह से अटैच होगी ऊपर से मिलाकर। और फिर जब हमारा जो कॉलर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से कोल्ड कॉलर बनेगा। तो इसलिए हमें इतना मार्जिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसकी हम बाकी के खर्चे कट कर लेते हैं। इसमें हमारी जो है साइड से यहाँ से हम बॉन निकालेंगे और बाजू में भी हमें बॉन को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बॉन को हम निकाल लेते हैं। ये हमने इस तरह से कंट्रास्ट में ये पट्टियां कट कर ली हैं, ये हम बाजू में लगाएंगे। तो ये हम स्टिचिंग करते समय आपको बता देंगे इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो हम कितनी रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है ना है। ठीक, तो खर्चे को हम समझ लेते हैं। ये जो है हमारा है बाजू है, तो बाजू को भी हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पर पट्टी लगाएंगे और इसमें बॉन निकालेंगे। इसी हिसाब से ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। तो फ्रंट के पार्ट में भी हमें बॉन को निकालना है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरह से हम इसको साइड में रख लेते हैं। वो लगाएंगे तो इसमें 2 पॉकेट हमारी यहाँ पर फ्रंट में रहेंगी, एक ऊपर रहेगी। तो इस तरह से टोटल हमारी 3 पॉकेट इसमें अटैच होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो है बॉन को बनाना है। तो बॉन बनाने के लिए हमने इस तरह से ये एक पट्टी ले ली है। ये 1 इंच हमारी चौड़ी है। इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इसमें से एक पार्ट को हमें ले लेना है सबसे पहले। तो यहाँ से हम एक पार्ट को इस तरह से ले लेते हैं। इस पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और ये जो हमने पट्टी काटी हुई है इस पट्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिलाई से इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो पट्टियाँ काटी हुई थी, यानी ये जो हमने पट्टी काटी हुई थी फैशन पट्टी बनाने के लिए, इसमें से हम एक पट्टी को उठाएंगे और इसके ऊपर हम इसको उल्टा रखेंगे। इस पार्ट को सीधा रखना है, बॉन को अटैच कर लेना है। फिर इसके बाद ये जो पट्टी काटी हुई थी इसको हम यहाँ से रखेंगे, इस तरह से ऊपर से बिल्कुल यहाँ से मिलाकर रखना है आपको। ये जो कंधी का मार्जिन है यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ से इस तरह से उल्टी की तरफ रखेंगे, जिससे हमें मालूम रहे कि हमें जो बॉन निकालनी है वो हमारी ज़्यादा मोटी बॉन ना हो और अच्छी तरीके से हमारी बॉन भी निकल आए। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। इसको हमने उल्टे की तरफ से रखा हुआ है। जैसे आप इसको सीधा रख के और सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उल्टे तरफ से हमने इसलिए रखा है कि ये जो सिलाई है हमारी आराम से नज़र आती रहेगी और हमें पता रहेगा कि बॉन हमारी कितनी चौड़ी निकल रही है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच करेंगे। इस तरह से ये हमने बॉन को लगा लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से बॉन को लगा लेना है
अब इसको हम क्या करेंगे, प्रेस की मदद से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको बना लेंगे। और ये पिछले वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरह से प्रेस की मदद से इस तरह से तोड़ देंगे, जिससे हमारी इस पर आराम से तुरपाई हो जाएगी। तो इतना हम काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बोन निकाल ली है। आपको इसी तरीके से बोन को निकालना है और जो पीछे का पार्ट हमने इस तरह से अटैच किया हुआ था उसको हमने एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और बाकी का हमारा यहाँ पर जो है तुरपाई हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है लब की सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लब की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, इस तरह से इस पार्ट को रखना है और दूसरे पार्ट को भी इसी के ऊपर रख देना है। दोनों पार्टों को बराबर से रखना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इन पार्टों को रखते हैं आपस में अच्छी तरीके से मिलाकर। मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने ये मार्क किया हुआ था आर्मोल का, यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, प्रेस की मदद से इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन और यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। यानी प्रेस की मदद से दोनों पार्टों को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, इस तरह से आपको तोड़ लेना है। अब तोड़ने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पट्टी को हम इस तरह से पलटेंगे, अच्छी तरीके से पलटना है। यहाँ से इस तरह से पलटेगी और यहाँ पर आपको मार्जिन का ख्याल रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ पर थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा इसको बंद करना है। इस तरह से आपको अटैच करना है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से आपको दोनों पार्टों में सिलाई लगानी है। अब इसमें जो है हम पॉकेट लगाते हैं। तो इसके एक पार्ट को हम इस तरह से ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक पॉकेट हम यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो हमने आर्मोल का निशान लगाया हुआ था, यहाँ से हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें जो है पॉकेट लगाना है। अब जो पॉकेट है वो हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से ये जो पट्टी काटी हुई है इसमें हमने बॉन को लगाया हुआ है। इस तरह से हमने पॉकेट बनाया हुआ है। अब यहाँ से जो है हम जो पॉकेट लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसमें पॉकेट लगाएंगे। और जैसे आपको पॉकेट बनाना नहीं आता है तो अभी हम बता देंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ से रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। तो आपको इसी तरीके से पॉकेट को लगा लेना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक पॉकेट हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम पॉकेट को लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉकेट को हम यहाँ से रख लेते हैं इस तरह से। बॉटम से आपको जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना है, यहाँ से इस तरह से रखना है, या आप इसकी सीध में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इतना ही रख लेते हैं, 2.5 इंच। इस तरह से हम 2.5 इंच और यहाँ से नीचे से हम जो है इसे छोड़ देते हैं 3.5 इंच और यहाँ पर हम जो है पॉकेट को अटैच कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी आपको जवाबी बिल्कुल बराबर पर पॉकेट को लगा देना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पॉकेट के लिए हम मार्क को उठा लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है पॉकेट लगेगी। तो इस तरह से मार्क उठाएंगे और जो हमारी पॉकेट है उसको हम रखेंगे और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे और इसको भी हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट के पार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये हमारा एक फ्रंट है और दूसरा हमारा फ्रंट का पार्ट ये है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। तो कंधी जोड़ने के लिए हम बैक के पार्ट को उठाएंगे। ये हमारी बैक है। यहाँ से इस तरह से बैक के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम उठाएंगे और इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हम बैक की तरफ करेंगे और इस पर हम लब की सिलाई लगा लेंगे, या पैर की सिलाई लगानी है वो भी लगा सकते हैं। तो हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं इस पर। अब दोस्तों हम इसकी बाजू को तैयार करेंगे।
तो बाजू को किस तरह से तैयार करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। इसी तरीके से आपको जो हमने पॉकेट बनाकर दिखाई हुई थी, इसी तरीके से आपको पॉकेट को भी बना लेना है। तो इस तरह से हमने ये पट्टियां कट कर ली हैं बाजू में लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे, ये बाजू है हमारी, तो बाजू को हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से उल्टा रखना है और जो पट्टियां हमने कट की हुई हैं उसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे सबसे पहले। अब इस पट्टी को हमें यहाँ से इस तरह से पलटना है नाखून लगाकर और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम यहाँ से इतना फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम लेंगे और इसको आप प्रेस की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं या इस तरह से नाखून से फोल्ड करेंगे। फिर जब इसको हम इस तरह से पलटेंगे तो इसमें हमारी जो है बोन अटैच होगी। इसी तरीके से हमने पॉकेट के लिए भी इसको बनाकर तैयार किया हुआ था। तो इसको हम प्रेस की मदद से तोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लपकी सिलाई लगा लेते हैं इस किनारे पर। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पट्टी हमने इस तरह से ली हुई थी, ये हमने जो पट्टी ली हुई थी 1 इंच चौड़ी, इसको हमने डबल में इस तरह से फोल्ड करके तोड़ लिया था। अब क्या करेंगे, इस पट्टी को हमें इसके अंदर इस तरह से दबा देना है। जितनी चौड़ी आपको बॉन निकालना है उतनी चौड़ी आप बॉन को निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने पॉकेट को तैयार किया हुआ था, तो आप इसी तरीके से पॉकेट को भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से बाजू को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इस बाजू को हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये गड्ढा वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और ये बैक की तरफ रहेगा। अब दोस्तों इसकी बाजू को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करते समय आपको ध्यान रहना है कि सामने का पार्ट कौन सा है, बैक का पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से ये गड्ढा वाला हिस्सा सामने का है और बैक वाला हमारा जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बैक का है। तो इस तरह से हम सामने के पार्ट से इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से रख लिया है हमने पार्ट बाजू को नीचे, और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम मिलाकर रखेंगे इसको और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बाजू को लगा लेना है। दूसरी बाजू को हम इसी तरीके से लगा लेंगे, फिर ओवरलॉक कर लेंगे। दूसरी बाजू को हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम बैक की तरफ से चढ़ाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और बैक की तरफ से लगाएंगे इसको। अब इस पर हमने ओवरलॉक कर ली है। अब इस वाले मार्जिन को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे बॉडी की तरफ और इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। इसकी साइडें बंद करेंगे। तो बैक के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, सामने के पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसकी हम साइडें बंद करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और साइडों को लगा लेंगे। इस तरह से ये बॉडी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और जहाँ पर हमने जितना मार्जिन लिया हुआ था बॉटम के लिए, वहाँ पर हम इतना निशान लगाएंगे और इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और बॉटम को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों इसके कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो इसका कॉलर को हम सबसे पहले नापते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक हम कॉलर को नापेंगे। तो ये 14 इंच आ रहा है। तो 14 इंच का इसमें हमारा जो है कॉलर अटैच होगा। तो कॉलर को किस तरह से बनाएंगे, कॉलर बनाने के लिए हमने इस तरह से ये बकरम ले ली है और जैसे आप फ्यूजिंग लेना चाहें तो फ्यूजिंग भी ले सकते हैं। अब कॉलर जो है हमें इसमें लगाना है 14 इंच का। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 14 का आप करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। तो इस तरह से रखेंगे और नीचे का जो शेप रहता है वो हमारा इसी तरीके से रहता है शेप, जो हमारा स्टैंड कॉलर होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से शेप ले लेते हैं इसका, और इसकी जो हमें ऊपर जो है चौड़ाई रखनी है। तो इसमें हम यहाँ से जो चौड़ाई रखते हैं वो रखेंगे 2.25 इंच।
तो यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ से ये राउंड में रहता है हमारा, तो हम यहाँ से इस तरह से राउंड में ले जाएंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर कटता है, तो हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कॉलर कट जाता है। अब इसको हम कपड़े पर चिपका लेते हैं। एक तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब इसको हम कच्चा करेंगे। तो एक अस्तर का टुकड़ा ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको रखेंगे और इसको हम कच्चा कर लेते हैं बकरम की जड़ से। तो यहाँ से अच्छी तरीके से इस मार्जिन को अंदर की तरफ करना है और यहाँ से एकदम अच्छी तरीके से इसको पक्का करना है। एक सिलाई हम और यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे आपको लगानी है तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी है तो नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई पूरी लपकी। तो इस तरह से ये हमारा जो है नाइट सूट बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरीके से बिठा के आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आएगा हमारा। तो इसका जो लुक है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बना लेना है।